नमस्कार। तो आप पार्टी दिल्ली हार गई, जैसा कि मुझे पहले से उम्मीद थी कि इस बार, मुझे क्या पूरे दिल्ली को उम्मीद थी कि इस बार आप हटेगी। अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये पूरा देश एक गांव है। हमारा भारत देश एक बड़ा गांव है जिसमें इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं पंचायत के, ये बहुत अच्छी तरह से बीजेपी को आता है। कैसे जीते जाते हैं गांव में इलेक्शन? गांव के सब लोगों में गॉसिप फैलाना, गांव के सब लोगों में माहौल बनाना कि भी ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। तुरंत फुरत जब इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान एक माहौल बना के रखना अपने विरोधी के विरुद्ध। जो गांव के जो बदमाश टाइप के लड़के हैं, या जो बहुत बातूनी लोग हैं, या जो लोग थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं, उन्हें अपनी तरफ मिलाना। दूसरी पार्टी के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभाव रखते हैं, उनको भी खींच लेना। फिर ईवीएम मैनेज करना, ये एक नया शोशा है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन है, उसकी भी, ईवीएम की भी कुछ जादूगरी है। लेकिन जिस तरह से गांव में आप इलेक्शन जीत सकते हो ये सब माहौल बनाकर, ठीक उसी तरह बीजेपी हर इलेक्शन को ट्रीट करती है। बड़ी धूमधाम से घुसती है इलेक्शन में, विरोधी के विरुद्ध शीश महल बना दिया जी, करप्शन कर दिया, यमुना का पानी। अरे यमुना का पानी कोई आज से गंदा है? यमुना का पानी पिछले 50 साल से गंदा है, लेकिन बोतलों में भर भर के यहाँ वहाँ दिखाना, यमुना के पानी के ऊपर चैलेंज देना, उसको संगम के पानी से मिलाना, और ये सब कहानी बना बना के विपक्षी को घेरना, इसमें बीजेपी की महारत है। मतलब किसी को बदनाम करना है, बदनाम करके इलेक्शन जीतना है, ये भाजपा को बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसमें आप उनको बीट नहीं कर सकते, उनकी चारों तरफ से सेना लड़ जाती है। और जो भक्तगण नीचे के हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो इतनी भक्ति में लीन रहते हैं कि वो अपने आप तरीके निकालते हैं। वो संगम का पानी गंदा है जी, ओहो आपको पता नहीं है, धर्म की बात है। वो उधर मर गए जी, ओहो उनको मोक्ष मिल गया है जी। इस तरह के इनकी सेना वर्क करती है। तो दिल्ली में भी इन्होंने यही किया। इन्होंने पहले केजरीवाल को घेरा, फिर हर उस सीट पर उन्हें घेरा जहां पर इनको वो, जैसे सिसोदिया नहीं चाहिए, आतिशी नहीं चाहिए थी, केजरीवाल नहीं चाहिए, जितने भी बड़बोले टाइप के आप विधायक थे, सोमनाथ भारती, ये सब को उन्होंने घेर घार के खत्म कर दिया। आतिशी जीत गई हैं, लेकिन बाकी सब निपट गए। अब इसके लिए अगेन वही चीज काम आती कि विपक्ष के किस लोगों को किस तरह से मिलाया जाए। तो संदीप को उन्होंने नई दिल्ली लड़वा दिया। संदीप ईस्ट दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनका कार्य क्षेत्र भी यमुना पार रहा है, लेकिन अपने आप को कांग्रेस का सीएम प्रोजेक्ट करने के चक्कर में वो इधर आ गए। तो संदीप भैया तो निपट गए। कांग्रेस तो शून्य से आगे बढ़ने वाली नहीं थी, ये उनको भी पता था। और यहां इसलिए कूदे कि उनके सीने में 10 साल से एक आग जल रही है कि इस नालायक केजरीवाल ने मेरी मां को बदनाम करके हराया था। तो वो आग इस इलेक्शन में केजरीवाल के निपटने से 3,500 वोट से वो आग उनकी थोड़ी शांत हुई होगी। अब आजकल कोई भी मेन लाइन मीडिया, या कोई भी जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, कोई भी और जो एग्जिट पोल लेते हैं और जो प्री पोल सर्वे करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का प्रेडिक्शन करने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए लोग फेसबुक में अपने आंकलन निकालकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। मैंने 21 जनवरी को ये आंकड़े दिए थे, आप देख लें, बिल्कुल वही आए हैं। और मैंने कारण भी दिया था, वो भी वही कारण भी वही है, अभी भी वही है, आप देख लेंगे। तो अब होगा क्या केजरीवाल का? पहली बात तो चलो, एक झूठा तो हारा। ये इतना झूठा और मक्कार आदमी है कि लोगों को बात, भले ये सब मानते हैं कि उसे बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, 10 साल उसके पीछे पड़े रहे, कभी एक चक्कर में उसे जेल हुई, कभी वो उस चक्कर में उसके लोगों को जेल में डाल दिया है, किस तरह का ये घपला हुआ था शराब को लेकर,
ये किसी को समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक झूठा मक्कार तो हारा एक, अब दूसरे तीसरे कब हारेंगे पता नहीं, लेकिन पहला तो चलो निपटा, पहला विकेट गिरा, ये कांग्रेसियों की समझ है, ये उनका मानना है। तीसरी बात, अब केजरी का क्या होगा? केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, इनका क्या होगा? पहला काम तो यह होगा कि केजरीवाल जी जाएंगे जेल। जिस तरह से लालू प्रसाद को जैसे ही मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहला काम किया था कि लालू प्रसाद को जेल कर दो ताकि एक बड़बोला अंदर रहे, उनके खिलाफ बोलने वाले कम रहे। उसी तरह आज सुबह ही उनके यहाँ रेड हो गई एसीबी की केजरीवाल के यहाँ, और अब उनका जेल जाना तय है। दूसरा, अब वो कितने लंबे टाइम तक रहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हरियाणा इलेक्शन के पहले वो कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आ गए थे, तो हरियाणा में उन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया, और अब मेरा मानना है कि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने पुराने आरएसएस के जोड़ तोड़ निकालेंगे और चुपचाप उनको बैठने की सलाह दी जाएगी कि आप 6 महीने साल भर चुपचाप बैठो तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट रहने देंगे। ऐसा होगा नहीं, पंजाब की गवर्नमेंट भी गिरेगी, लेकिन केजरीवाल जरूर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो साल भर या अगले 2-3 साल वो पंजाब में बैठ के जुगाली करेंगे, जो कुछ कमाया धमाया है, नाम या पैसा, उसकी जुगाली करेंगे अगले 2-3 साल वो पंजाब में बैठकर, क्योंकि अब वहीं पे गवर्नमेंट है और ये गुजरात गोवा वगैरह के सपने अब उन्हें आने बंद हो जाएंगे। चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है? चौथा सिनेरियो ये हो सकता था कि अगर वो ईमानदार रहते और हरियाणा में ये तोड़फोड़ नहीं करते, और जो इंडिया को उन्होंने तोड़ा, जिसका ब्लेम लोग राहुल पे लगाते, मैं नहीं लगाता, लेकिन उनकी तोड़फोड़ की वजह से इंडिया गठबंधन टूट गया है और अब उनका ऑपोजिशन में कोई रोल नहीं रहा। उनका मानना था कि वो सबसे बड़े लीडर हैं ये इंडिया गठबंधन के, लेकिन बाकी लोगों का नहीं मानना था, और अब तो उनका रोल खत्म ही हो गया। सो ऑपोजिशन में अब उनकी कोई जगह नहीं रह गई। तो या तो भाजपा में कोई जगह नहीं रही, कांग्रेस में नहीं रही, ऑपोजिशन में भी नहीं रही। अब आखिरी जो काम वो कर सकते हैं वो है मोदी के लिए सिरदर्द पैदा करना, क्योंकि वो उतने ही बराबर के कलाकार हैं, जितने बड़े मोदी जी हैं उतने बड़े वो भी कलाकार हैं। ये सोशल मीडिया वो भी अच्छी तरह समझते हैं, उनके उतने ही समर्थक हैं सोशल मीडिया में भी, उनके उतने ही फॉलोअर्स हैं इंडिया अब्रॉड, मतलब बाहर विदेशों में उनके उतने ही फॉलोअर हैं जो इस तरह के कारस्तानी वहां बैठ के कर सकते हैं जो मालवीय जी मोदी जी के लिए करते हैं। तो वो सिरदर्द बन सकते हैं, लेकिन ये कब होगा? इलेक्शन के 1 साल पहले या 6 महीने पहले। तो उसके लिए तैयारी मोदी जी कर रहे हैं इनको जेल में डालने की। अब आप पार्टी का क्या होगा? आप पार्टी बेहतरीन तरीके से टूट जाएगी, 10-20% दिल्ली में और 50% पंजाब में ये शिफ्ट हो जाएंगे वापस कांग्रेस में, या जो नए थे वो भी अपना रास्ता ढूंढेंगे कांग्रेस की तरफ। 80% दिल्ली में और 10-20% पंजाब में ये शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी की तरफ। कुछ जाएंगे अकाली में, बट ज्यादा कुछ शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो आप पार्टी अगले 2-3-4 महीने में उनके पालने में उनके पांव नजर आने लग जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो तो बीजेपी उनको खत्म कर देगी, बीजेपी को नहीं चाहिए आप। फाइनली अब दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली वालों को अब पानी और बिजली का भाव पता चलेगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।